इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते। अंदर तो भैया एसी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी भयंकर गर्मी पड़ती है। तो आज बात कर लेते हैं यार कि यूरोप जाने का एक मैटर, ख़ास तौर से इंडिया से कैसे जाया जाता है और यूएई से कैसे जाया जाता है, इसमें फ़र्क क्या होता है। हालांकि अगर बात करें ना कि कनाडा जाने का तरीका, देखिए इंडिया से मेरे पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरी, आप लोग फ़ोन मैसेज लगभग डॉक्यूमेंट फर्जी होते हैं, लेकिन यूएई से थोड़ा सा अलग डिफरेंट होता है। इसका देखिए रीज़न क्या है, मेन होता है एनओसी। अगर कंपनी आपको एनओसी दे देती है, ये मेरे हाथ में एक एनओसी, एक बंदा इसमें जा रहा है कनाडा के लिए वीज़ा फाइल अप्लाई किया है। तो मेरे कोई रिलेशन में एक कंपनी है, उन्होंने इनको एनओसी दी है, ये कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ऊपर कंपनी का नाम है O2, देखें काउंसलेट जनरल एम्बेसी ऑफ कनाडा यूएई दुबई। इसमें ये है, इसमें कुछ बाकी नॉर्मल होता है, इसमें बंदे का नाम डिटेल उसकी आ जाती है, कौन सी कंपनी में काम करता है, सैलरी उसकी कितनी है और कब से काम कर रहा है। कंपनी ने उसको एनओसी दे के बोला ओके है। इधर कंपनी के नीचे मोहर होती है, सिग्नेचर होते हैं कंपनी ओनर, और ये उनको एनओसी मिल जाती है। इस एनओसी के बिहाफ पे यूरोप आप लोग जा सकते हैं, यूएई से दुबई से। अब अगर बात करें कि यार यूएई से दुबई जाना क्या आसान है या फिर इंडिया से आसान है, तो इसमें देखिए दो बातें हैं। अगर आप यूएई से जाते हैं तो आसान थोड़ा है उन लोगों के लिए जो यूएई में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, जिनकी सैलरी अकाउंट में आती हो और कंपनी उनको एनओसी दे दे। सबसे बड़ी बात यह है, अगर एनओसी कंपनी आपको देती है तो आप आराम से जा सकते हैं। और अगर आप इंडिया से आप अप्लाई करते हैं तो आपको पता है हर चीज़ हार्ड होती है आपके लिए। अगर आप दुबई से मान लो किसी कंपनी में, दुबई से कोई कंपनी आपको एनओसी देती है, तो आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट, आपको सैलरी स्लिप दिखानी होती है जो आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, और आपको एक एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, बायोमेट्रिक होता है, और आपको 30,000 यूरो की आपको एक इंश्योरेंस देनी होती है। नॉर्मल तरीके से आप इंडिया से लोग दुबई भी जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग यूरोप की तरफ जाते हैं। उनकी चाहे वो विजिट में तो नॉर्मल बात है इधर से जाना, लेकिन लोग वर्क परमिट में भी जाते हैं। वर्क परमिट के लिए क्या चाहिए, कोई कंपनी मान लो आपको किसी यूरोप देश की, कनाडा या अन्य देश कोई भी हो, उसकी स्पॉन्सर कर देती है। तो कोई भी कंपनी आप इसमें अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर है, आपके पासपोर्ट वीज़ा लगा हुआ है, तो इधर जाने के चांस आपके ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है भैया एनओसी मिलेगी कैसे। पसीने भैया बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इधर बाहर गर्मी पड़ रही है, इंडिया में भी आपको पता है भयंकर गर्मी पड़ रही है। दुबई से एनओसी आपको मिलेगी कैसे। कंपनियां, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनओसी देती नहीं है लोगों की। हालांकि ये जो एनओसी है, कुछ कंपनियां निजी होती हैं, कुछ जानकारी में वो दे देती हैं, बाकी ये एनओसी का खेला भी यहाँ पे चलता है। यूएई से चिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। यहाँ पे इतनी ऑफिस मैंने देखी हैं प्रैक्टिकल में जो यूरोप भेजने का काम करती हैं। हकीकत बताऊँ, वो सिर्फ लूटने का काम करती हैं, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है कि वो आपको यूरोप भेज दें, क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट होता है। अभी इस बंदे की जो एनओसी है मैंने देखी इनकी, हालांकि मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। एनओसी तो चलो मैं, मेरे जिस कंपनी ने इनको दी उनसे मेरे ताल्लुकात थे, तो मैंने ओरिजिनल एनओसी उनको नहीं मिली है। ओरिजिनल तो ये उनके कंपनी के ओनर के पास है, लेकिन जो उनको एक ईमेल द्वारा एनओसी दे दी गई, वो उसका प्रिंट आउट निकाल के और उन्होंने उनको झांसा दिया। अब आप यकीन करो कि भाई 12,000 दराम में आपको कनाडा पहुँचा देंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट वो बोलते हैं हम बना देंगे, ये हम बना देंगे, सैलरी स्लिप हम बना देंगे, सब कुछ हम कर देंगे, आप तो सिर्फ एनओसी ले आओ। अगर वो सब कुछ कर देते तो एनओसी भी फर्जी बन जाती। सोचने की बात है ना ये। लेकिन ये बातें अलग हैं। बाकी साइड ये है कि इंडिया में जिन लोगों को अलग अलग देश में, यूरोप, यूएसए, कनाडा या यूरोप के कोई माल्टा, कोई भी देश जानने में आसानी होती है, उन देश जानने में मुश्किल होती है, उन लोगों को यूएई में एक ऑप्शन, एक और भी इसमें प्लान चलता है। आप अगर गौर करेंगे ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो एजेंट होते हैं बड़े स्तर पे, वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, फिर उन लोगों की 6 महीने तक अपनी कंपनी में जॉब सैलरी दिखाते हैं, जिसकी 10-12 हज़ार 15 हज़ार रियाल महीने की पगार होती है। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका पैकेज होता है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपये, उनका पूरा पैकेज होता है। वो इंडिया से उनको वीज़ा, दुबई से उनको वीज़ा भेजते हैं, दुबई बुलाते हैं, उनका आईडी बनता है, पासपोर्ट में दुबई का वीज़ा लगता है। 6 मंथ वो या तो जॉब करें या फिर बैठे बैठे यहाँ पे खा सकते हैं, क्योंकि उनके पैकेज में डील हो गई ना एजेंट के साथ में या कंपनी के साथ में। तो फिर इनका बैंक स्टेटमेंट अच्छा बन जाता है, सैलरी बन जाती है, तो कोई भी देश आसानी से आपको वीज़ा मिल जाता है। अब मैं मेरी बात करूँ तो मान लो मैं कोई कंपनी में वीज़ा लगवाता हूँ, यहाँ पे किसी भी मैनेजर का वीज़ा लगा लिया या सुपरवाइज़र का, अलग अलग यहाँ पे जीएम वगैरह अलग अलग वीज़ा लगते हैं, तो उसमें सैलरी 10,000 रियाल, 10,000 दराम से ऊपर शो कर दी, बैंक स्टेटमेंट बन गया, सब कुछ ओके है, आईडी बन गई, तो कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, आसानी से मुझे वीज़ा मिल सकता है यहाँ से जाने के लिए। तो कुछ ऐसी कुछ बातें हैं। और अगर आपको लगता है आप दुबई भी में हैं, कुछ मेरे से एडवाइस चाहिए, या फिर आप इंडिया में हैं, मेरे से एडवाइस चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हेल्प होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा, जितना मेरे हाथ में होगा। लेकिन ये मुझे यहाँ पे आके महसूस हुआ, यहाँ पे हज़ारों ऑफिस हैं भाई साहब ट्रैवल्स की, है ना। लोग काम भी करते हैं, लेकिन जेन्युइन काम अलग होता है। फर्जीवाड़ा जो इंडिया में हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है, सीधी सी बात है ना।
तो अगर आप जाना चाहते हैं, आपको इंटरेस्टेड हैं, तो भैया ऐसा कुछ मैंने आपको हमेशा से रास्ता दिखाने की कोशिश की है। कैसे जाओगे, क्या जाओगे, वो तो या तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या आप अच्छी कोई कंसल्टेंट से राय लोगे, कोई एडवाइस लोगे, तो आपका रास्ता बन सकता है। बाकी एक बात है, मोटा सिस्टम अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो लोग जाते हैं। इंडिया में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता, विजिट भी नहीं मिलता, स्पॉन्सर वर्क परमिट तो दूर की बात है। वही काम यूएई में 80% आसान हो जाता है आपका। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।